साल मैं वहां रहा हूँ, 1 साल, उसके बाद 3 साल, उसके बाद 3 साल। हर हफ्ते, हर 10 दिन कोई ना कोई वीआईपी वहां आ जाते हैं। फॉरेन वीआईपी आते हैं, हमारे वीआईपी आते हैं, और कभी कभी वीवीआईपी आते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो कोई आज तक मैंने ऐसा हाल नहीं देखा है कि कोई कमी रही है वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की वहां पे ऑपरेट करने की। मगर वजह क्या है, ये तो सिर्फ इंक्वायरी के बाद ही हम कह सकते हैं, इस वक्त नहीं कह सकते। मगर बहुत ही अफसोस की बात है, सारा देश इस वक्त एक तरीके से शॉक में है। एक तरीके से गंभीर एक सूरत हाल है। और सब के सब जो मेरा दिल है फैमिलीज के साथ, उन लोगों के जो इस विमान में हैं, कम से कम ये तो कहा जा सकता है, इतनी स्टेटमेंट तो दी जाती है, हम जानते हैं कि 2-3 लोग जो हैं जिनको बहुत ही जिनका स्किन पे काफी बर्न्स हुए हैं, जो इस वक्त वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में हैं, उनकी तो कम से कम सर्विस की तरफ से या सरकार की तरफ वाकई सर, ये सारी चीजें स्पष्ट होने की आवश्यकता है। हम समझ सकते हैं कि परिवारों तक पहुंचने की सबसे पहले जरूरत होती है, और सेना का ये नियम, सेना की ये परंपरा रही है। आपको ये तस्वीरें भी हम दिखाते हैं जहां पर सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे पहुंचे हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर पर। कुछ देर पहले रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचे थे, अब जनरल नरवणे वहां पर पहुंचे हैं। तो सेनाओं की परंपरा रही है कि घर वालों को सबसे पहले सूचित किया जाता है किसी भी अनिष्ट की स्थिति में, और उसके बाद एक आधिकारिक जानकारी दी जाती है। लेकिन अगर हम सीडीएस की बात यहां पर कर रहे हैं, या फिर हम भारतीय जो सेनाएं हैं उनकी बात करते हैं, तो उनके सैनिकों से जुड़ी कोई भी जानकारी देश के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी इसके लिए। जितेंद्र बहादुर सिंह तमाम जानकारियों के साथ इस समय जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र। बिल्कुल श्वेता, अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है जनरल बिपिन रावत के घर पर आर्मी चीफ पहुँचे हुए हैं, और आर्मी चीफ परिवार वालों से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और उनके पास जो भी जानकारी मौजूद है उसको परिवार वालों के साथ इस वक्त शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुँचे थे। राजनाथ सिंह यहाँ 5 से 7 मिनट रुके थे, और उसके बाद वो सीधे साउथ ब्लॉक चले गए थे रक्षा मंत्रालय। वहाँ पर उनकी बैठक हुई, वहाँ पर आर्मी चीफ ने ब्रीफ किया रक्षा मंत्री को, और रक्षा मंत्री ने पूरी विस्तृत जानकारी उनसे ली। उसके बाद अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत का घर, जो 3 कामराज मार्ग पर मौजूद है, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको यहाँ की स्थिति दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ एमएम नरवणे पहुँचे हुए हैं, परिवार वालों से मुलाकात उनकी तरफ से किया जा रहा है। पूरी जानकारी उनके पास जो मौजूद है इस वक्त, जो MI-17 V5 क्रैश हुआ है उसके बारे में उनके पास क्या जानकारी वर्तमान में मौजूद है, वो विस्तृत जानकारी उनकी तरफ से परिवार वालों को दिया जा रहा है। तो अभी तक की जो जानकारी है, और अभी तक जो रक्षा मंत्रालय है उसकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया है, लेकिन जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उन्होंने एक जो उनके पास इस वक्त जानकारी मौजूद थी उन्होंने दिया। इसके बाद जो आर्मी चीफ हैं उनकी तरफ से यहाँ पर जानकारी दिया जा रहा है परिवार वालों को। तो वहाँ की जो सिचुएशन है, किन लोगों का इलाज इस वक्त किया जा रहा है और लोगों की स्थिति कैसी है, उसके बारे में एक बैठक भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय में किया है। तो बहुत सारे लोगों की यहाँ की स्थिति आपको दिखाएंगे कि पूरी भीड़ लगी हुई है। जो लोग सुन रहे हैं कि हादसा हुआ है MI-17 V5 का, जो यहाँ पर सेना भवन से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे लोग यहाँ अपने ऑफिसेज से निकल करके सड़क पर आ चुके हैं। इसके अलावा जो अलग अलग मंत्रालय, साथ ही डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर घर पर पहुँच रहे हैं। तो धीरे धीरे करके लोगों की संख्या यहाँ बढ़ रही है, लेकिन रक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। बताया भी जा रहा है कि प्रतीक्षा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अभी ग्राउंड पर क्या स्थिति है, क्या जितने लोग उस हेलीकॉप्टर में थे सब अकाउंटेड फॉर है, ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अस्पताल से लेटेस्ट जानकारी लेने की कोशिश हो रही है। वायुसेना अध्यक्ष इस समय सुलूर के रास्ते पर है। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। फिलहाल एक ब्रेक, सुर्खियों के साथ होगी वापसी।
देखते रहिए आज तक। आज तक